उसने अपने सामने रखी लाल तपती लोहे की छड़ को देखा, लेकिन उसकी पलक तक नहीं झपकी। यही उसकी बहादुरी की पहचान थी। सरदार ने पूछा, तुमने अपना सिर नीचे क्यों नहीं झुकाया? लड़के ने आराम से जवाब दिया, मुझे डर नहीं लगता। फिर सरदार ने अभी भी गर्म केतली उठाई और सबके गिलास में चाय की पत्तियां डाल दी। वहाँ मौजूद सभी लोग मार्शल आर्ट के उस्ताद थे। सरदार ने हर गिलास में खौलता हुआ पानी डाला, लेकिन कोई भी उसकी गर्मी सह नहीं पाया। सिर्फ वो लड़का अलग था। वो अपने हाथ पर उस गर्म पानी की तपिश सह गया। आखिर में सरदार ने सिर्फ उसी को वो खौलता पानी पीने का हुक्म दिया। बिना किसी झिझक के उसने गिलास उठाया और पूरा पानी पी गया। सरदार उसकी हिम्मत से बहुत खुश हुआ। उसने ऐलान किया, जो भी समुद्री गिरोह के उस्ताद का सिर लेकर आएगा वही इस गिरोह का अगला सरदार बनेगा, और मैं उसे अपने बेटे जैसा मानूंगा। उसे अपने सिर के ताज जितनी इज्जत दूंगा। सरदार किसी पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन उस लड़के पर उसे पूरा भरोसा था। इसके बाद लड़का समुद्री गिरोह के उस्ताद का सामना करने निकल पड़ा, लेकिन वो कोई साधारण आदमी नहीं था। उसे लड़ाई का सालों का अनुभव था। उसकी तेज तलवार से सैकड़ों लोग हार चुके थे, फिर भी लड़का बिल्कुल नहीं डरा। वो लड़ने के लिए तैयार था। उस्ताद ने लगातार उस पर वार किए, लेकिन लड़के ने हर वार से खुद को बचा लिया। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसकी बहादुरी और समझदारी किसी से कम नहीं थी। आखिरकार उसने उस्ताद की तलवार तोड़ दी। अब उसके सामने वाला बिना हथियार के था, फिर भी उस्ताद ने हार नहीं मानी और खाली हाथ लड़ता रहा। लड़के ने उसकी तलवार अपने हाथ में ले ली और तेजी से आगे बढ़ा। एक जोरदार वार से उसका जबड़ा हिल गया। फिर वो उछला और उसके सिर पर ऐसा वार किया कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इसके बाद उसने तलवार फेंकी, जो जाकर एक खंभे में धंस गई। उस्ताद उस वार से बच गया, लेकिन लड़के ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। उसने पूरी ताकत से उसके सीने पर वार किया। आखिरकार उस्ताद अपनी ही तलवार की वजह से मारा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी तलवार उसकी आखिरी सांस बनेगी। लड़के ने अपना मिशन पूरा कर लिया था, लेकिन उस्ताद का सिर लेकर वहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। समुद्री गिरोह के लोग चारों तरफ से उसे घेर चुके थे। उसने कई लोगों को हराया, फिर एक आदमी को पकड़कर नीचे छलांग लगा दी, लेकिन नीचे भी गिरोह के लोग हर तरफ से उसका इंतजार कर रहे थे। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा। उसने गुस्से से सबकी तरफ देखा और पूरी ताकत के साथ उन पर टूट पड़ा। उसकी निंजा कला उसे बहुत खतरनाक योद्धा बना चुकी थी। कोई भी उसे छू तक नहीं पा रहा था। उसके दोनों हाथ हथौड़े जितने ताकतवर थे। सिर्फ एक वार में उसने एक खंभा तोड़ दिया, लेकिन दुश्मनों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने एक लकड़ी का तख्ता उठाया और उससे दुश्मनों को दूर फेंकने लगा। आखिर में वो जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त उसके एक साथी ने पास में पटाखा जला दिया। जोरदार धमाके की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। इस मौके का फायदा उठाकर उसका साथी उसे उठाकर वहां से ले गया। लड़का बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था। गंभीर चोटों की वजह से वो बेहोश हो गया। सरदार उसकी कामयाबी से बहुत खुश हुआ और आखिरकार उसने उस लड़के को अपना गोद लिया हुआ बेटा बना लिया।